Hey guys, and welcome to Nerdcast. This is the second part of our podcast on food. So, Guru, do you have any adventure stories about food? एडवेंचर तो वही था जब हमने इतना बड़ा रिस्क किया था, इतना सस्ता खाना खाया था अच्छा जो उसका हो गया फिर। अच्छा, वो तुम तो हो लोगों गया। ने ऐसा बहुत नहीं. So, comes to my adventure story. So, I guess people might be knowing कि अभी मैं बहुत एडवेंचर करता हूँ. So, मैं पहले ट्रैक पे गया था. दिस वाज अ हिमालयन ट्रैक, जो हिमालय का पहला पर्वत रहता है. द माउंटेन, द फर्स्ट माउंटेन, उस पे हम लोग ट्रैक कर रहे थे, विच इज कॉल्ड रूपकुंड. तो उस पे द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे तुम लोग को बर्फ से पानी करने के लिए तुम लोग को अराउंड 1 घंटा लगता है बर्फ से पानी निकालने के लिए, जो पानी पीने के लिए, विच इज नॉर्मल वाटर. ओके वहां पे हम लोग को शेफसो, हम लोग ट्रैक कंपनी से गए थे, विच इज कॉल्ड ट्रैक द हिमालयस. वो लोग हर दिन हमें जाते वक्त हर दिन हमारे साथ फूड कैरी करते थे और जाके बनाते थे. ओके एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतने बड़े ट्रैक पे किया था जहाँ पे ऑक्सीजन कम था, विच इज 16,000 17,000 फीट. और वहां पे नहीं, 15,000 फीट, सॉरी. एंड वहां पे हम लोगों ने डिनर किया. रोटी सब्जी, वहां पे हम लोग को दाल वगैरह सब कुछ. सो बेसिकली फुल वेजिटेरियन कोर्स मील, मतलब ये दो सब्जियां, रोटी, राइस, चावल, राइस एंड दाल, सॉरी. एंड इसके बाद हम लोग को सरप्राइज दिया उन्होंने जलेबी दे दी वहां पे. वाओ उन्होंने वहां पे जलेबी तल के बनाई. हाँ हाँ और उसके नेक्स्ट दिन हम लोग वही वही कैंप पे अराउंड थे. वहां पे हम लोग को गुलाब जामुन मिला था. और एक दिन दोस्त का बर्थडे था, तो वहां पे केक बनाया था. जहाँ पे हम लोग को खाना नसीब हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. वहां पे दोस्त के लिए केक बना के हम लोगों ने केक काटा है रात में 9 बजे. वाओ विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, जहाँ पे मतलब ऐसे माहौल पे भी ऐसा कुछ मिल सकता है, हम लोग को सोचने पे ये हो रहा था. तो द स्टोरी दैट आई रिमेम्बर दैट लाइक नॉट इवन क्लोज टू योर्स, बट मेरे को इतना ही है कि व्हेन एक माहौल अच्छा बना दिया था खाने का. तो वी वर ऑन अ ट्रिप टू चैल विद आई वाज ऑन अ ट्रिप टू चैल विद माय फ्रेंड्स. एंड तो रात को तो हम लोग दिन में शॉपिंग करके तो दे बॉट लाइक एप्पल साइडर एंड वाइन, जो भी वहाँ पे फ्रूट वाइन चलती है चैल में. तो दे बॉट ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड तो रात को दे और मतलब एक चाहिए था कि भाई माहौल चाहिए कि भाई चिकन वगैरह भी खाना है, बढ़िया से एंजॉय करना है. तो वी टॉक टू द गाय हु ओन द होटल. लाइक होटल के नीचे रेस्टोरेंट था ग्राउंड फ्लोर पे, एंड देन ही हैड लाइक द होटल. एंड दैट इट वाज लाइक व्यूइंग द वैली. एंड लाइक वो पूरा रात को उतने हमने बोला, मुझको बोला कि जस्ट सेट अप अ टेबल ऑन द रूफ टॉप. एंड ही डिड दैट. हमने बोला कि खाना तुम लोग नीचे से ऊपर ले जाना, वी विल पे एक्स्ट्रा. ही डिडंट टेक एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, बट तो ही सेट अप अ टेबल फॉर अस ऑन द रूफ टॉप. एंड वो रात को आराम से बैठ के वो जो एक्सपीरियंस था ना छत पे, व्यूइंग, मतलब नीचे पूरी वादियां थी, बट रात को अंधेरे में जस्ट लाइट, तो थोड़े बहुत क्लाउड की थोड़े से मून लाइट में दिख रहे हैं. एंड वो जो मजा था ना रात को, वो मोबाइल पे गाने चला दिए रात को स्पीकर पे, मोबाइल के स्पीकर पे. Perfect. वो एक अलग ही एनवायरनमेंट था. रात को 1-2 बजे तक तो एटलीस्ट हम लोग बाहर ऊपर बैठे हुए थे छत पे. तो हमने पहले पेमेंट कर दी उसको खाने की भाई, और उसको बैठे रहे हम लोग. दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. कि तुम रेस्टोरेंट लोगों ने बंद हो कभी गया ऐसा था, एक्सपीरियंस? हम खा रहे थे. हाँ, तो वो टाइप का. हम्म. तुम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि तुम लोगों ने इतना खाना है कि पेट फट जाएगा, लेकिन फिर भी खाना खा सकते हो? और जब पहली बार This बारबेक्यू type में of जब गया नहीं, था ना, अब लगा था first भाई, जब पहली experience. बार जब गया था तो आई वाज लाइक भाई सब खा के रहना है. मैं तो ऐसा हुआ है मेरा 3-4 बार हुआ है मेरा. और वो रिसेंटली हुआ है कि मैंने इतना खा लिया है कि मेरे को थोड़ा लाइक लिटरली चलना पड़ रहा है इधर से उधर कि भाई वो थोड़ा डाइजेशन हो जाए मेरा. बट वो क्या होता है कि अगर खाना अच्छा रहे ना, अपन क्या करते हैं, अपना लिमिट पुश कर देते हैं. हाँ, और yes. वो कभी-कभी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है. ज्यादा हो जाता है. लिमिट और जरा वो ज्यादा ही पुश कर और देते जब हैं. खाना हो जाता है अपना, तब अपने को रियलाइज होता है कि यार अपन ने बहुत ज्यादा खा बहुत लिया खा आज. लिया. खा लिया. आई गेस मेरा भी हुआ था एब्सोल्यूट बारबेक्यू दिल्ली में, विच वाज मतलब इतना खाया था. वो वहां पे गोल्ड चल रहा था, सो 1 on 1 फ्री था. और हम लोग एक ट्रैक से आए थे, गौमुख ट्रैक से आए थे, और 4 दिन दिल्ली में रहने वाले थे.
वो दिन बोला अभी दोपहर से कुछ नहीं खाएंगे, रात में एब्सोल्यूट बारबेक्यू जाना है। वहां पे जाके समझा अच्छा एक के ऊपर एक फ्री है। सो इट वाज 400 रुपीज फॉर अनलिमिटेड फूड। हम लोगों ने इतना खाया है कि हम लोग को 50-60 मीटर्स जाना था फॉर अ कैब। तो कैब आई थी वहां पे, हम लोग को वहां पे जाने के लिए आधा घंटा लगा। वो कैब ने हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया जस्ट फॉर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। उतना ये हुआ था। एंड ऐसे ही मतलब बहुत सारे जगह पे हुआ है, बट दिस इज वन ऑफ द टॉप मोमेंट्स जब हम लोगों ने इतना खाया कि हम लोग को चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, वो मेरे साथ होता है। अभी बता नहीं सकता मैं कि मैं खाता हूँ, बट क्या होता है कि कभी कभी मैं कैप नहीं कर पाता कि कहाँ रोकना है। कहाँ रोकना है। तो वो आउट ऑफ लिमिट चले जाते हैं। टेस्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन क्वांटिटी, क्या खा रहे हैं हम लोग, कितना खा रहे हैं। Another thing that happened, so used to happen, so actually except for the last 2 years because of my academics and all, but उससे पहले तक every year me and like my parents we used to have a trip to Goa, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे, because what like a family bonding experience. What a time to go to Goa, right? दुर्गा पूजा, yes. बट वो छुट्टियां वही होती थी ना, तो इट वाज लाइक अ फैमिली, इट्स अ गुड फैमिली बॉन्डिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। तो लाइक आई हैव बीन देयर लाइक 4-5 टाइम्स एटलीस्ट आई गेस, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो बट द थिंग इज उधर हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में लेके बिल्कुल सेक्लूडेड बीचेस ढूंढते थे, लाइक डैड के साथ निकल के रोड ट्रिप पे, तो बिल्कुल सेक्लूडेड बीचेस जहाँ पर ना बंदा है ना बंदे के जाते हैं, देयर नो प्लेस टू ईट नियर बाय, कुछ नहीं है वहाँ, आराम से बैठ के पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक आई एम रीडिंग माई नॉवेल्स और फोटोग्राफी कर रहे हैं, पिकनिक बेंच अपना हमने वो पिकनिक का मैट वगैरह लगा के हम लेटे हुए आराम से, तो वी टू स्पेंड टाइम टुगेदर देयर। एंड वहाँ अगर भूख लगती थी तो कुछ ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट फॉर ब्रेड बटर एंड ब्रेड जैम, बिकॉज वही ब्रेड रख ली हमने, बटर साथ में चीज स्लाइसेस रख लिए, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कुड कीप इन आवर पिकनिक। एंड तब वो ब्रेड बटर और चीज, वो ब्रेड एंड चीज स्लाइस भी अच्छा लगता था। वो भी बेस्ट ये था। वो बीच के मतलब हवा चल रही, ठंडी हवा, लाइक अगर ऋत्विक का ठंडी हवा तब चल रहा होता, मतलब निकल चुका होता, बट या ये आईबी को गया था। मैं सैड था क्योंकि मेरे को वेज खाना पड़ने वाला है 8 दिन। बट हुआ ऐसा कि जो मेन कोर्स था वहाँ पे चिकन दिखा हमको, और हम लोग जो टूट पड़े उसमें, मतलब दिखा चिकन दिखा। हम लोग मतलब जितने भी बॉयज थे, कुछ लड़कियां भी खाती थी, बट जितने भी बॉयज थे बाकी वेज थे, और मेरे टीचर थे मेरे साथ। हमारा जो उधर हमने खाया है कि हम सबको लगा था कि 8 दिन पनीर ही खाना है, बट वो चिकन मिला, हमने फ्लो में इतना खा लिया, बाद में चला नहीं जा रहा था इस सबसे। हाँ, ओवर ईटिंग नहीं रे, मतलब हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मेरे को मेरे सर बोलते यार चिकन विकन कुछ होने लगा, नहीं सर उधर में मतलब वो रहता है ना आईवी का कुछ देते हैं कि यहाँ क्या करने वाले, क्या होने वाला है। तो सर मैंने बोला सर रहने तो कुछ नहीं वाला है, लोग तो वेज ही खाने वाले हैं, पर उधर जो चिकन दिखा भाई, जो गए हम लाइन उधर चिकन पे, वेज पे इसमें कुछ भी नहीं है, सब उधर लाइन है। अरे सो आई हैव अ स्टोरी जहाँ पे ये था, हम लोग कारगिल गए थे, एंड कारगिल में हम लोग अबाउट 10-10:30 बजे हुए थे, और हमें अचानक 6 लोग थे हम लोग, और हमें अचानक सूझा कि हम लोग को रोगन जोश खाना है। एंड क्यों पता नहीं हम लोग को शेडी जगह ही चाहिए था, मतलब जरा एडवेंचर करना है इसलिए, मतलब वो एडवेंचर कम नहीं था बट स्टिल वहां पे शेडी जगह पे गए, विच वाज फर्स्ट फ्लोर ऑफ सम शेडी बिल्डिंग, जहाँ पे पीछे से एंट्रेंस था। एंट्री किया वहां पे, विच हैड ग्रीन एंड रेड लाइट्स, वो 0 बल्ब जो रहता है, इतना शेडी ये था। वहां पे सब लोग दारू पी रहे हैं, और वहां पे हम लोग रोगन जोश मंगाया हम लोगों ने, और 10:30 बजते ही दरवाजे बंद, सब दरवाजे बंद। सो द ओनली वे आउट वाज खिड़की को भी ग्रिल था, तो अगर कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ थे किसको पता नहीं चलता। वहां पे हम लोगों ने रोगन जोश खाया, फुल डिश मंगाया, और वहां पे एक लड़के ने वेज भी खाया था, which is sad part, but that was one of the scariest dinner I have ever had। ये जहाँ पे मौत का खतरा ऐसा लग रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि, और कारगिल से अब इफ यू गो अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे आपको बॉर्डर दिखता है, जो हम लोग विजिट करके आए थे उसी दिन। सो इट्स द स्केरियस्ट पार्ट कि तुम लोग बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर शेडी ढाबे पे खाना खा रहे हो, रात के 10:30 बजे और सब बंद है।
and it was horrible. यहाँ पे एक प्लेस है यमविच करके, जो मेरे दोस्तों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसमें ऐसा है कि वो इतने अच्छे फ्राइज बनाता है कि उसके फ्राइज मैकडोनल्ड से भी अच्छे हैं, Oh. और उसकी वजह से हम लोग अभी मैकडोनल्ड के फ्राइज नहीं खा रहे हैं। हम उधर जाते हैं, एक लार्ज फ्राइज लेते हैं, बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। बेस्ट हो ऐसे कैफेज तो बहुत सारे ये रहेंगे तुम्हारे स्पॉट्स, यूजुअल स्पॉट्स कि जाके नहीं, बैठो। हाँ, यूजुअल स्पॉट्स रहता है, पर क्या होता है कि कभी कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हाँ तो वो थोड़ा रहता है। बट कुछ कुछ अच्छे प्लेसेस होते हैं, जैसे कि मैं जहाँ कॉलेज में था के बाग में, वहाँ पे फ्रेंडशिप नाम का एक रेस्टोरेंट था, उसमें मेरा मेस भी था पहले। बट वो पाव भाजी इतना सही बनाता था, लाइक मेरे उसको उसकी पाव भाजी खा के मेरे को मतलब घर की पाव भाजी की याद नहीं आती थी। उसका इतना जबरदस्त पाव भाजी था कि वो पाव भाजी मतलब ऐसा था कि मेरे को कुछ खाने को नहीं है ना, हाँ मैं पाव भाजी खा के आऊंगा आज उसका, बस कि वो मेरा गो टू मील था कि वो इतना अच्छा बनाता था। बाप रे, पाव भाजी यार पता नहीं क्यों, बट घर पे जो बनती है और बाहर जो बनती है इतना टेस्ट का डिफरेंस रहता है। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को घर वाली थोड़ी ज्यादा पसंद है, पर मैं अभी तब बाहर था क्योंकि घर में अच्छा बनता है ना जो। और बाहर ऐसे खाने खुद के सिटी में बाहर नहीं खाते कभी। हाँ, खुद की सिटी में ऑब्वियसली बाहर नहीं जाते कभी। तो अभी मैं जैसे मुंबई जाऊंगा तो मुंबई गिरगांव चौपाटी है, नहीं तो जूहू चौपाटी है। सो वो फेमस है उसी के लिए, तो वहां पे जाके पाव भाजी नहीं खाया तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन that was amazing. What has been your like weirdest food combination जो तुम लोगों ने कहीं खाया या कुछ एक्सपीरियंस करा हो? तो मेरे को एकदम याद आता है कि आई वाज इन हैदराबाद वंस एंड आई वाज रियली हंग्री, तो वड़ा पाव का पता नहीं क्रेविंग आ गई थी। तो वहां पर कोई वड़ा पाव का कोई देयर वाज दिस वड़ा पाव स्टेशन और समथिंग फैक्ट्री और समथिंग कुछ देयर वाज समथिंग। हाँ। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई वड़ा पाव में चीज डाल सकता है। Okay, so you haven't been to Maharashtra yet. अरे वो चीज बड़ा पाव खा के मतलब ये कौन सा इंडियन क्या फ्यूजन कर दिया तुमने, इटालियन इंडियन के अंदर पिज्जा सॉस भी डली हुई है, क्या चटनी के साथ तुमने क्या कॉम्बिनेशन करके, बट दैट वाज लाइक द weirdest थिंग। Dude, एक बार महाराष्ट्र विजिट कर एंड गो टू दिस प्लेस कॉल्ड रोहित वड़ा वाले या गोली वड़ा पाव। ओके, गोली वड़ा पाव है द weirdest कॉम्बो। कुछ भी है, मतलब उसमें मेयो वड़ा पाव है एंड इट इज सेंट्रलाइज। सो जो भी वड़े जाते हैं वो जो एक फैक्ट्री में बनते हैं, वो फ्रोजन फूड आता है एंड उनके सभी इसमें सेम क्वालिटी रहता है। अच्छा, बट दैट हैज अ weirdest कॉम्बिनेशन। एंड रोहित वड़े वाले स्पेशली तो उनके पास मिसल भी मिलता है। सो मिसल इफ यू नो इज अ ग्रेवी, उसके ऊपर फरसान और अनियन डालते हैं। पता है। एक मिनट, मैं नासिक में रहता हूँ, मिसल के ऊपर फरसान नहीं डालते अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वो जो नासिक के दोस्त है मेरे, वो पुणे गए हैं, वो बोलते हैं कि पुणे के लोग नासिक में फरसान मिसल में फरसान डालते हैं। हर एक जगह 3 जगह का मिसल फेमस है, विच इज नासिक, पुणे एंड कोल्हापुर। हर एक का खाने का स्टाइल डिफरेंट है, हर एक का ये है कि उनकी सिटी का ही मिसल बेस्ट है। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बोल रहा है कि पुणे में एक जगह में मिसल खाने गया, बोले उसमें पोहे डाल के उसको। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ पुणे, बेडेकर मिसल विच इज द बेस्ट मिसल ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे तुम लोग को यही मतलब पोहे डाल के देते हैं उसपे एंड यार रहने दो यू। नासिक में मैंने जो एक ही चीज याद आती है कि महाराष्ट्र ने एक चीज में मेरे को वो किया, क्या बोलते हो आदत दिला देते हैं ना। तो सिंस मैंने बचपन में मैं आई लिव्ड अ लॉट ऑफ इयर्स इन महाराष्ट्र, तो उसके कारण क्या हुआ कि अल्फोंसो मैंगो की टेस्ट लग गया। एंड अभी तक अगर मैंगो अल्फोंसो नहीं है तो आई डोंट हैव मैंगो। तो ये पूरा साल निकल गया बिकॉज ऑफ कोविड। आई कुडंट सोर्स इन, बिकॉज मैं दिल्ली में नहीं, मेरठ में, यहाँ पर मेरे को मिला नहीं। तो ये पहला ईयर होगा कि मैंने मैंने मैंगो ही नहीं खाया जस्ट बिकॉज अल्फोंसो मैंगो नहीं था। मेरे को एक मेरा कैंटीन का स्टोरी बताने का है। तो हमारा कॉलेज का कैंटीन है, उसमें सब घटिया मिलता है, एक हाथ दो चीजें छोड़ के, पर हाँ कैंटीन है बेसिकली। बट उसमें मैंने ट्राई भी किया है, ऐसा नहीं कि कुछ ट्राई नहीं किया। डोसा खाया, लाइक भाई बाहर ही खा लेंगे इसका। तो फिर एक आइटम था, मेरी दोस्त बोली कि ये आइटम तू टेस्ट कर, बोले तू बता मेरे को ये वेज है या नॉन वेज है।
लाइक ठीक है यार, खा के देखेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज कैंटीन वेज बेचती है, नॉन वेज नहीं रहता उधर, ठीक है। तो ये गए, मेरे को लेके गए, तो बोले खा के, मेरे को कीमा पाव लगा ये कीमा पाव है, चिकन कीमा पाव नहीं, बोले ये एग मुगलई है बोले। अच्छा तो एक वो मुगलई, हाँ। डिश, हाँ वो डिश इतना सही बनाता था, वो जो भी Yes. बनाता था कॉलेज कैंटीन में। और कीमा पाव और मुगलाई बाकी जगह पे भी खाई है मैंने, बट वो जो कॉलेज के कैंटीन का टेस्ट था वो बहुत डिफरेंट और बहुत सही था वो। और तब से वो गो टू खड़गपुर थिंग बन 15 गया। रुपए की मुगलई मिलेगी तुझे। अबे 60 रुपए की मुगलाई मिलती थी हमारे इसमें। खड़गपुर 15 रुपए की है। अबे हाँ, पर टेस्ट लेकिन डिफरेंस भी तो मिलेगा ना। डिफरेंस मिलेगा ना। तो कैंटीन का कॉम्बिनेशन तो मेरे को याद आया, तो हमारा हॉस्टल की कैंटीन है, तो उसका जो कुक है ना, वो मेरे को मतलब जब मैं रोज कैंटीन में खा रहा हूँ तो उसको पता है कि रोज डिनर में आके उसके पास खा रहा था। तो एक बार मुझे बोलता, दादा आप बाहर बैठो, मैं आपको बढ़िया तो चिकन बना के खिलाता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, खिला देना जो भी है भाई। उसने चिकन मतलब बेसिकली वो चिकन मतलब मसाला चिकन वाली ग्रेवी है, तो उसको उसने स्पाइसी किया, एंड देन ही एडेड चीज टू इट, लाइक चीज, पनीर नहीं चीज, एंड देन ही मतलब चीज डाल के और मिक्स करके, एंड देन ही गिव इट टू मी। आई वाज लाइक मैं क्या खा रहा हूँ, ये क्या है? तो बोला दादा आपके लिए स्पेशल बनाया है। मैंने बोला भाई तूने चिकन में चीज डाल दिया है, मतलब इंडियन स्टाइल चिकन में तुम चीज डालोगे, नॉट एट ऑल अ कॉम्बिनेशन दैट यू वुड वांट। The weirdest combination सही है। ये weirdest combination मतलब मैंने मैगी में केचप खाया, नहीं भाई नहीं होगा ये मेरे से। अरे वो अपने मैगी के ऊपर प्याज टमाटर एंड भुजिया, वो भी that is still good। मैं सिर्फ पहला थिंग मैंने ट्राई किया मैगी में केचप, तब से मैंने मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ दिया। लाइक नहीं भाई, नहीं मैं करता हूँ। मैं वो अरे कैप्सिको की सॉस आती है ना, या हैबानेरो की जो यू नो द सॉस आती है जो, अरे लोग क्या करते हैं, केचप इतना डालते हैं उसमें कि वो केचप का टेस्ट आ जाता है, बिगड़ जाता है यार वो। अगर देखो हल्का सा मेरे को माइल्ड थोड़ा सा एक सैशे डाल दे 2 मैगी के लिए तो अच्छा, तो मैं केचप नहीं, मैं तब से केचप खाना बंद कर दिया, एक ही बाइट खाया था बस मैंने दोस्त के, तब से हम लोग के यहाँ पे पोहे के साथ केचप खाया लोगों ने, तो दैट इज चल वो भी डाल के अच्छा लगता है, बट दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। भुजिया डालते ही है मुझे। बट सो द weirdest combination that I have seen, एक फ्रेंड थी जो मुंबई की है, एंड वो पाव कुछ तो था शायद हमारे यहाँ पे, एंड शी ऑर्डर्ड जिलेबी, पाव में जिलेबी डाल के खाया, एंड शी इज लाइक दिस इज नॉर्मल इन मुंबई। इधर खा रहे हैं लोग, दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट मेरे कोचिंग में टीचर ने बोला था। लाइक मैं विद्या मंदिर में था, वहाँ बड़े भैया, तो ही वाज लाइक तुम लोग बारबेक्यू नेशन जाते हो कहीं पे भी जाओ, वनीला आइसक्रीम और गुलाब जामुन। ये तो सबका नहीं ये डिश है बट उसका एक और कॉम्बिनेशन है, उसका एक और कॉम्बिनेशन, यस, ब्राउनी एंड वनीला आइसक्रीम साइड में, नहीं नो नॉट रबड़ी नहीं, वनीला आइसक्रीम, गुलाब जाम और ब्राउनी। मैं सिर्फ वनीला आइसक्रीम और ब्राउनी, वो तो होता ही है, वो तो जनरल है, जबरदस्त कॉम्बो है वो। तो उसके साथ गुलाब जाम भी डाल, दैट इज ये नॉर्मल डिश है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन जो तुम मुझे नहीं पता, बट आकाश तुमने ज्ञानीत में खाया होगा ना आइसक्रीम, ज्ञानीत में सिजलर है, ज्ञानीत में दे हैव द ब्राउनी फज, तो वो गरम ब्राउनी फज सिजलर है, दैट इज अ सिजलर डिश। सो तू सिजल करके ये सिजलर प्लेट पे जो हॉट आयरन सिजलर प्लेट पे, हां तो उसी में आता है यार। मेरे घर पे इतना है कि अगर पापा को कई बार मन करता है तो वो सिजलर वाली प्लेट निकालते हैं और उसमें दाल चावल खाते हैं। बोलते मेरे को मजा आता है, नीचे पत्ता गोभी डाल के ऑयल का मिक्सचर करके ऊपर दाल चावल सिजलर प्लेट पे, तो यार